बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे साइकोलॉजी की बुक। लास्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 3 के बारे में बताया, 4 के बारे में बताया था। आज नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं कि नेक्स्ट कौन सा चैप्टर है जो आपने करना है और इसके कौन कौन से क्वेश्चन और किस तरीके से आपने करने हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 5 और फिर दोबारा से नाम से ज़्यादा उसके नंबर से ज़्यादा नाम पे फोकस करें। लर्निंग एंड कंडीशनिंग यानी कि आमोजिश एंड मशरूतियत। ठीक है, आमोजिश और मशरूतियत। इस चैप्टर के अंदर एक क्वेश्चन, इस चैप्टर से एक क्वेश्चन लाजमी आता है और सबसे कहा जाए तो हमारी बुक का छोटा चैप्टर यही है। उसके अंदर चंद गिने चुने 2 क्वेश्चन हैं, 2 से 3 क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है और हर साल वही क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट चेंज हो सकती है लेकिन मटेरियल वही रहता है। बस आपको मटेरियल लिखना आना चाहिए, इसको आगे पीछे करना आना चाहिए। ये ना हो कि क्वेश्चन पूछा जाए कहीं से और आप इसका जवाब कहीं और से देते हो। लेट्स स्टार्ट। कैसे करने हैं आपने क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन होता है डेफिनेशन ऑफ आमोजिश यानी कि लर्निंग की डेफिनेशन आपने याद करनी है। पहला क्वेश्चन ये आता है कि आमोजिश की तारीफ़ करें यानी कि व्हाट इज़ लर्निंग, डिफाइन लर्निंग। ठीक है, तो आपने पहले लर्निंग की डेफिनेशन करनी है और यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट ने डेफिनेशन इसकी की हुई हैं, आपने उनका भी लिखना है और यहाँ पे एक जनरल डेफिनेशन आपने लिखनी है। तब जाके आपका इस क्वेश्चन का पहला पासा कंप्लीट हो जाता है। फिर आगे लिखना है आपने इसके अंदर आमोजिश की वजह से पैदा होने वाली 3 तब्दीलियाँ, चेंजेस यानी कि मेंटल, साइकोलॉजिकल और साइकोलॉजी। हाँ, ये तीनों लिखने हैं आपने, यानी कि उज़वियाती, नफ्सियाती और ज़हनी। तीनों आपने ये याद करने हैं, तीनों के बारे में पूछा जा सकता है। और आगे लॉज ऑफ लर्निंग इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। लॉज ऑफ लर्निंग याद करने हैं, इनके आमोजिश के कवानीन तीनों याद करने हैं। आगे जो क्वेश्चन आता है वो मेन क्वेश्चन का जो पार्ट जहाँ से शुरू होता है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आने के चांसेस हैं और बार बार आता है, वो आता है टाइप्स ऑफ लर्निंग यानी कि आमोजिश की इकसाम। इसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी टाइप्स होती है वो जो लास्ट वन होती है, यानी कि लर्निंग बाय कंडीशनिंग यानी कि आमोजिश बज़रिया तशरीत। फर्स्ट 2 आपने करनी है, यानी कि लर्निंग बाय मॉडलिंग और लर्निंग बाय कॉग्निशन यानी कि इंसाइट करनी है। लर्निंग बाय एरर या ट्रायल ये आपने नहीं करनी, इसको कट कर दें। लर्निंग बाय कंडीशनिंग आपने ये सारे लिखनी है, इसके अंदर एग्जाम्पल लिखें, डेफिनेशन लिखें और कुछ साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया है वो लिखें। अगर लर्निंग बाय कॉग्निशन यानी कि आमोजिश बज़रिया बसीरत ये लिखनी है आपने और ये ऐसे इसके तजर्बा इसके अंदर लिखा हुआ है और उसकी तारीफ़ें की हैं, इसको काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है तो वो लिखना है। ये आकर लर्निंग बाय ट्रायल आपने छोड़ देनी है, इसको कट कर दें। नेक्स्ट जो लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का वो ये है लर्निंग बाय कंडीशनिंग यानी कि आमोजिश बज़रिया तशरीत। इसकी आगे 2 टाइप्स होती हैं, क्लासिकल मशरूतियत और मावनी या आमलाना मशरूतियत यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्वेश्चन हमेशा पूछे हैं व्हाट इज़ लर्निंग, एक्सप्लेन द क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। ये तो इस क्वेश्चन के आने का पहला तरीका था। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है यानी कि उर्दू में बता देती हूँ, यानी कि आमोजिश की तारीफ़ करें और क्लासिकल और मावनी मशरूतियत की वजाहत करें। तो दूसरा तरीके से क्वेश्चन आता है, लिखना अपने मटेरियल यही होता है लेकिन उसको आगे पीछे करना पड़ता है बस। सेकंड वो क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ कंडीशनिंग यानी कि आमोजिश की तारीफ़ करें। ये आपने स्टार्ट में यहाँ पे लिखी हुई है, आमोजिश की डेफिनेशन लिखी है, इसकी एग्जांपल लिखी है, यहाँ से उठा लें। बस इसी पैराग्राफ को आप ज़रा हेडिंग बना दें, यहाँ पे लिख दें डेफिनेशन, यहाँ पे लिख दें एग्जाम्पल, तो यह क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा आपका। वो पूछते हैं व्हाट इज़ कंडीशनिंग, एक्सप्लेन द क्लासिकल कंडीशनिंग। जब वो सिर्फ किसी एक को स्पेसिफाई कर दें तो आपने जस्ट एक के बारे में लिखना है, दूसरे को नहीं छेड़ना, यानी कि फिर आपने ओपोनेंट को हाथ नहीं लगाना, आपने जस्ट पे क्लासिकल के बारे में ही लिखना है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज़ कंडीशनिंग एंड एक्सप्लेन द क्लासिकल कंडीशनिंग, यहाँ पर व्हाट इज़ कंडीशनिंग, एक्सप्लेन द ओपोनेंट कंडीशनिंग। अलग अलग क्वेश्चनों को पूछ सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो पूछते हैं व्हाट इज़ कंडीशनिंग, अभी तक आपने वहाँ से कंडीशनिंग की थी, अब वो यहाँ से पूछेंगे व्हाट इज़ क्लासिकल कंडीशनिंग एंड एक्सप्लेन विद एक्सपेरिमेंट। इसको एक्सपेरिमेंट के साथ लिखें, तो इसका एक्सपेरिमेंट यहाँ भी आ सकता है। अगला जो लास्ट वन क्वेश्चन बनता है वो ये होता है कि व्हाट इज़ कंडीशनिंग, एक्सप्लेन द क्लासिकल कंडीशनिंग एंड डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग। डिफरेंस जब वो पूछ लेते हैं यानी कि फिर आप ये समझ लें कि इस क्वेश्चन के अंदर 4 या 5 मार्क्स जो से होते हैं, 4 to 5 मार्क्स उन्होंने डिफरेंस के ऊपर लगा दिए हैं। हम डिफरेंस छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि यार बाकी तो लिख दिए ना तो उसकी खैर है, यानी कि वो आप 4 नंबर वहाँ पे दाव पे लगा के पहले आ चुके होते हैं आप लोग। अब जो क्वेश्चन आपका चेक हो रहा होता है वो जस्ट
12 मार्क्स का या 10 मार्क्स का चेक होगा, उनको 4 या 5 नंबर उन्होंने पहले अपने डिफरेंस में कटवा चुके हैं आप लोग। तो अब समझ आ गए क्वेश्चन किस तरीके से आने होंगे। तो आप चलते हैं, अपनी डेफिनेशन यहाँ से डेफिनेशन याद करनी है, यहाँ से इसकी करना है आगे, इसका एक्सपेरिमेंट भी लिखना है, और इसका एक्सपेरिमेंट के बाद ये फ़्लो चार्ट बना हुआ है, ये लाजमी बनाना है। आगे इसके लॉज ऑफ कंडीशनिंग हम इसको छोड़ देते हैं, लॉज ऑफ कंडीशनिंग लाजमी लिखना है। यहाँ जाके आपकी पहली टाइप जिसे कहते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग वहाँ पे कंप्लीट होती है, इस जगह पे आके। नेक्स्ट ऑपरेंट कंडीशनिंग ये लिखना है, इसका आगे एक्सपेरिमेंट लिखा हुआ है वो लिखना है। इसके अंदर ही चीज़ होती है री इन्फोर्समेंट को हमेशा हम ऑपरेंट कंडीशनिंग के अंदर ही एक्सप्लेन करते हैं, इसको अलग से एक्सप्लेन नहीं करना और इसको छोड़ना नहीं है। जब इसको छोड़ देते हैं यानी कि आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग का 50% हिस्सा छोड़ दिया है, तो री इन्फोर्समेंट को लाजमी लिखना है। फिर आगे इसकी दर्जा बंदी है, ये भी लिखनी है आपने सारी। और यहाँ पे आपका इस जगह पे आके इस पॉइंट पे यानी कि स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी कि यहाँ पे आके आप कह सकते हैं कि आपने ऑपरेंट कंडीशनिंग को भी एक्सप्लेन कर दिया है। आगे है डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि क्लासिकी और आमने मशरूतियत में फ़र्क ये लिखे हुए हैं। आई थिंक यहाँ पे 7 से 8 उन्होंने लिखे हुए हैं। आप अगर 5 भी वहाँ पे लिख देना, यानी कि आपने 3 से 4 नंबर वहाँ पे इस क्वेश्चन के निकाल लिए। यहाँ पे क्वेश्चन चैप्टर कंप्लीट हो जाता है और इस क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाते हैं। आई होप आपको समझ आ गई होगी, और अगर कोई चीज़ समझ नहीं है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।